एक समय था चीन और जर्मनी मिलकर अर्जुन टैंक में उपयोग होने वाले इंजन का सप्लाई बंद कर देते थे। लेकिन आज भारत कितने तेजी के साथ डिफेंस क्षेत्र में अपने कदम को तेजी से बढ़ाया, ऐसा किसी देश ने सोचा भी नहीं था। भारत इस नए कदम से रूस, चीन, जर्मनी को होस्ट ठिकाने लग गए हैं। जो खबर हम इस वीडियो में बताने वाले हैं उसे सुनकर आपको भी भारतीय होने का गर्व महसूस होगा। जहां एक तरफ जर्मनी, चीन, रूस जैसे डेवलप देश अर्जुन टैंक में सप्लाई होने वाले इंजन को बंद कर देते हैं, वहीं भारत के डीआरडीओ ने कमाल दिखाने शुरू कर दिया है और हाल ही में एक खबर निकलकर सामने आई है। भारत ने नया डिसीजन ले लिया है। अभी तक जो दूसरों देश से फाइटर जेट खरीदा जाता था, अब वह नहीं खरीदा जा सकता है, क्योंकि भारत का डीआरडीओ 5वीं पीढ़ी के एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस फाइटर जेट बना रहे हैं। दोस्तों, इस खबर का फैलते ही चीन, जर्मनी, रूस को टेंशन पहले से दुगनी हो गई है, क्योंकि भारत 5th जनरेशन की फाइटर जेट बनाना जुट चुका है, जिस इन देशों को मालूम हो चुकी है कि भारत डिफेंस में नई मजबूतियां हासिल कर रहा है। दोस्तों, हाल ही में एक खबर निकल कर आई है। भारत के डीआरडीओ ने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी आधारित 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाना आरंभ कर दिया है। जब फाइटर जेट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर बनाया जा रहा है, उसके स्पीड सुपरसोनिक मिसाइल से भी ज्यादा रहने वाला है। यानी कि भारत ने जिस तरह से मिसाइल के निर्माण में महारत हासिल कर लिया है और सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को भारत में पूरी तरह से बनाया जा रहा है, इस तौर पर सुपरसोनिक इंडिविजुअल पूरी तरह से भारत बना रहा है। ऐसे देखा जाए तो भारत में 5th जनरेशन की तौर पर पिछले साल ही डिसाइड किया गया था, लेकिन अभी तक शुरुआत नहीं किया गया है। लेकिन अब समय आ गया है। जो लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत के डीआरडीओ ने यानी कि डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन काम करने जा रही है। आपको बता दें कि भारत जो 5th जनरेशन की फाइटर जेट बनाया जा रहा है, जिसका नाम अमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रखा गया है, जो कि इंडिया के फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देखते हुए इंजीनियर डिजाइन पर डेवलप किया जा रहा है। लिस्टेड रिपोर्ट को माने तो इसकी खास बात है कि इसको इस खास तरह से डिजाइन किया जा रहा है, इसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की स्पीड को रिक्वायरमेंट कर ले और स्विंग रोल के कैपेसिटी को दूसरे फाइटर जेट की तरह बढ़ाया जा सके। दोस्तों, पिछले कुछ सालों पर नोटिस किया होगा, मिसाइल को पूरी तरह से स्वदेशी डीआरडीओ और कल्याणी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें उसे होने वाले सभी मिशनरी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भारत में खुद स्वदेशी निर्मित किया। ये सभी भारत में खुद मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, जो भारत आत्मनिर्भर एक उदाहरण है। जैसे हम भारत के डिफेंस सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, वैसे चीन, रूस और पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ रही है, क्योंकि देखा जाए कि ज्यादा से ज्यादा भारत डिफेंस जर्मनी, रूस, अमेरिका से खरीदना था। भारत के अलावा भी अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट के देशों पर ज्यादातर निर्भर है। यहाँ तक देखा जाए कि पश्चिम एशिया की देश काफी हद तक रूस पर डिफेंस के लिए निर्भर है। भारत के कंपनियां डिफेंस में आगे बढ़ रही है तो अफ्रीका का कुछ देश और तुर्की, सऊदी अरब जैसे देश भारत के डिफेंस सेक्टर में खरीदना चाहते हैं। पश्चिम एशिया का देश आर्मेनिया ने तो भारत की ओर पूरी तरह से मोड़ चुकी है। हाल ही में आर्मेनिया ने 84 की संख्या में एटीजीएस खरीदने का ऑर्डर दिया है। आर्मेनिया भारत से एटीजीएस यानी एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीद रहा है, जिसके लिए आर्मेनिया और भारत के बीच $155 मिलियन की समझौता हुआ है, जो कि भारत के लिए उभरते हुए डिफेंस के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। एटीजीएस का मतलब कि एडवांस लेवल का, जो भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है, जिसे लगभग 48 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को हिट किया जा सकता है। भारत ने जो गन सिस्टम बना है, इतनी रेंज वाला बड़े बड़े देश भी अभी तक डेवलप नहीं कर सके हैं। इस तरह भारत 5th जनरेशन के फाइटर जेट सिस्टम को बनाकर एयर डिफेंस सिस्टम में अपना दबदबा बनाने जा रहा है। आपको बता दें कि इस समय भारत के पास 36 राफेल फाइटर जेट मौजूद है, जिसे भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं। इसके अलावा भारत ने 26 और राफेल फाइटर जेट खरीदने का डिसीजन लिया है। लेकिन जो भारत 5th जनरेशन का फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, इसके कंप्रेशन में फ्रांस खरीदे जा रहे हैं।
राफेल कुछ भी नहीं है, यहाँ तक अमेरिका के लेटेस्ट और एडवांस फाइटर जेट मौजूद है, उससे ज्यादा कहीं भारत के 5th जनरेशन के फाइटर जेट की स्पीड होने वाली है, जिससे 5th जनरेशन के फाइटर जेट डेवलप होने के बाद ये भी हो सकता है कि भारत में 26 राफेल फाइटर जेट खरीदने का डिसीजन लिया है, उसे भी ना खरीदा जाए। देखा जाए तो भारत के पास रखने के लिए 1700 एयरक्राफ्ट मौजूद है, लेकिन इसकी समस्या है कि ज्यादातर विदेशी से ही खरीदी गई है, बहुत ही कम संख्या में ऐसे एयरक्राफ्ट है जो भारत में ही खुद डेवलप किए गए हैं।